बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफुर रहमान है और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के 5वें लेक्चर के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि हम कुछ बेसिक चीज़ों पे बात कर रहे थे और आज की जो क्लास है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज की क्लास में हम एक फाउंडेशन सेट कर देंगे जिसके ऊपर बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को स्टडी किया जा रहा होगा। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो बेटा किस हवाले से, फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। अब मैं पहले तो यहाँ पे कुछ बातें आपको समझा देता हूँ, उसके बाद जब हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो हमारे लिए उस वक्त ज़्यादा आसानी होगी ये सारे अल्फाज पढ़ने में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 और फिर यही चीज़ दोबारा लिखी CH3 CH2। दोनों चीज़ें आपको सेम नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा OH और यहाँ पे मैंने लिखा Cl। ठीक है, तो आप यहाँ देखो बेटा, इस OH के लगने की वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं नाम दे दिया अल्कोहल का, और इस Cl के लगने की वजह से मैंने पूरे मॉलिक्यूल को नाम दे दिया एल्काइल हैलाइड का। किसका? एल्काइल हैलाइड का। आई वुड रेकमेंड कि आप जब मेरा ये लेक्चर सुन रहे हो तो पेज नंबर 111 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड खोल लेना, ताकि ये बात जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ आए। तो बेटा आप यहाँ देखो मैंने किया क्या, एक एटम की वजह से पूरे मॉलिक्यूल का जो आपके पास नाम है, पहली बात तो वो चेंज है। इसी तरीके से यहाँ OH लगा हुआ है तो अब ये पूरा मॉलिक्यूल अल्कोहल के नाम से जाना जा रहा है। अल्कोहल की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, अल्कोहल के अपने यूजेज हैं। इसी तरीके से अल्काइल हैलाइड, इस कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने यूजेज हैं। तो आप नोटिस करें इस कंपाउंड को एक ख़ास तरह की प्रॉपर्टी देने वाला कौन है? ये फंक्शनल ग्रुप है। इस पूरे कंपाउंड को एक ख़ास तरह की प्रॉपर्टी देने वाला कौन है? हैलाइड ग्रुप है, Cl ग्रुप है। तो एक ऐसा एटम या एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो पूरे मॉलिक्यूल को, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ख़ास तरह की प्रॉपर्टी दे दे, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया जा रहा होता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को रेकमेंड ये करूँगा कि आप लोग पेज नंबर 111 पे मौजूद जितने फैमिलीज़ और उनके फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं उसको अच्छे से याद कर लो। असल में दर हकीकत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही तो पढ़ रहे होंगे। मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप आते चले जाएंगे और उसकी स्टडी करते चले जाएंगे और एक वक्त आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तो आप यहाँ देखें इस पूरे मॉलिक्यूल को एक यूनिक प्रॉपर्टी देने वाला कौन है? OH। इस पूरे मॉलिक्यूल को एक यूनिक प्रॉपर्टी देने वाला कौन है? Cl। तो इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ? Cl। इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ? OH। और इस OH की वजह से इसको अल्कोहल कहा जा रहा है, इस Cl की वजह से इसको एल्काइल हैलाइड कहा जा रहा है। ठीक है, तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम whose presence in an organic compound confers the properties of an organic compound unique to that atom or group of atom, यानी इस एटम या ग्रुप ऑफ एटम की वजह से पूरे कंपाउंड में एक ख़ास तरह की, एक यूनिक किस्म की प्रॉपर्टीज़, आ गई। अब आप यहाँ देखें, ये अल्कोहल के ख़ानदान का एक मेंबर है, ये अल्काइल हैलाइड के ख़ानदान का एक मेंबर है। अगर ये मुख्तलिफ़ ख़ानदान के हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? मुख्तलिफ होंगी।
इनका बर्ताव क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। इनका रिएक्शन करने का अंदाज क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास कौन डिफ़ाइन कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप डिफ़ाइन कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप की एग्जाम्पल कंसिडर करते हुए आपको ये वाला टॉपिक समझाने की कोशिश की है। अब इसी बात को कंटिन्यूएशन में लेके चलते हैं और लगे हाथों मैं आप लोगों को एक और छोटा सा टॉपिक यहीं पे कवर करवाता हूँ। आप ज़रा यहाँ देखिएगा, ये तो हो गई ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। अब हम इसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन में एक और टॉपिक पढ़ने चले जा रहे हैं, ठीक है। ज़रा देखिएगा, टॉपिक का नाम क्या है, होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एट फर्स्ट मैं ट्राई करूँगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि रिड्यूस सिलेबस में जितने टॉपिक हैं और केमिस्ट्री के वो सारे कवर कर लूँ आपके पेपर से इंशाल्लाह पहले। ये देखिएगा भाई, CH3OH, ठीक हो गया। CH3CH2OH, सही। CH3CH2CH2OH, ठीक है। एक और CH3CH2CH2 एंड OH। अगर आप इस पूरे लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल को चेक करो तो बेटा इसमें एक चीज सेम है, OH। यानी चारों में कौन सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। चारों कौन से ख़ानदान के बच्चे हैं, कौन से ख़ानदान के बच्चे हैं, अल्कोहल के। इस OH, जहाँ ये OH आ गया वहाँ पे आप इसको क्या कहोगे, ये अल्कोहल के घर के मेंबर्स हैं। तो बेटा एक बात आपने यहाँ पे क्या देखी, एक सीरीज़ आ गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, सेम नज़र आ रहा है। पहली बात क्या, सेम फंक्शनल ग्रुप। ये देखें, सेम फंक्शनल ग्रुप। अब बेटा अगली बात देखिएगा, अगली बात क्या है कि आपके पास ये जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है, CH2 का। गौर करें, इसमें और इस मॉलिक्यूल में इस CH2 का ही तो फ़र्क है। इन दोनों को देखें, इसमें किस चीज़ का फ़र्क है, CH2 का फ़र्क है। इसमें किस चीज़ का फ़र्क है बेटा, इसमें CH2 का फ़र्क है। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज़ जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो और सिर्फ CH2 का फ़र्क हो, इस सीरीज़ को होमोलोगस सीरीज़ का नाम दिया जा रहा होता है। और यहाँ पे होमो का मतलब सेम होता है, ये कंपाउंड क्योंकि एक ही घर के हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी। तो हमने 2 बातें देखी, सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप, डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। तो ये दो बातें मिला के होमोलोगस सीरीज़ की हम एक डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आप यहाँ देखिएगा, a series of organic compound, a series of organic compounds having same functional group but differ from each other due to CH2
ग्रुप ड्यू टू CH2 ग्रुप, ये फर्दर ये वाला हिस्सा आप इरेज करने लगे, ठीक है। अच्छा जी, ड्यू टू CH2 ग्रुप is called homologous series, is called homologous सीरीज। इस सीरीज को जो अभी हमने बनाई हुई थी उस सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहेंगे। एंड द कंपाउंड्स आर होमोलोगस टू ईच अदर। सर इस बात का मतलब क्या है होमोलोगस टू ईच अदर? बेटा वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। बताता हूँ, तफसील से बताता हूँ, ज़रा आप देखिएगा। अब ये तो डेफिनेशन आ गई। इस डेफिनेशन में एक ये बात काम की थी और एक ये बात काम की थी, ठीक है। इसी पे पूरी डेफिनेशन मबनी है, पूरी डेफिनेशन इसी पे बेस कर रही है। अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला हिस्सा मिटा दिए। अच्छा, आगे देखिएगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक, बड़ी मज़े की बात है ये। पहला कैरेक्टरिस्टिक, मैं आप लोगों को पेज नंबर बताया था लेक्चर के स्टार्ट में, पेज नंबर 111। उस पे जाएंगे जब आप, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे 3 बातें लिखी हुई हैं, होमोलोगस सीरीज, जनरल फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और वहाँ पे सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो एल्केन है। अच्छा, आप यहाँ देखिएगा बेटा, हर होमोलोगस सीरीज का अपना एक यूनिक जनरल फार्मूला होता है जिससे उसको रिप्रेजेंट करवाया जाता है। याद रखनी है ये बात, हर होमोलोगस सीरीज का अपना एक यूनिक जनरल फार्मूला होगा। एल्केन का अपना एक फार्मूला है, एल्कीन का अपना एक फार्मूला है, एल्काइन का अपना फार्मूला है, एल्कोहल, एल्काइलाइड, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, इस सब के आगे पेज नंबर 111 खोल के रखेंगे तो आपको बात ना यहाँ पे जाएगी, ऐसे इधर नहीं जाएगी। तो वहाँ पे ये बात बड़ी आराम से आपको समझ में आ जाएगी कि इस सीरीज़ का फंक्शनल ग्रुप ये और जनरल फार्मूला ये होता है। तो यानी बताने का मकसद ये, हर होमोलोगस सीरीज़ का अपना एक यूनिक जनरल फार्मूला होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, दे आर represented by a general formula, for example page number 111, alkane has general formula, alkane has general formula of, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों कि सर ये एल्केन क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा इस एल्केन के ऊपर, ठीक है। और इंशाल्लाह पूरी सिंसेरिटी से आप लोगों तक ये बात, ये कॉन्सेप्ट जितना मेरे पास है वो आप लोगों तक पहुंचाने की मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। तो एल्केन का जनरल फार्मूला ये होता है, जितने एल्केन होंगे ना उन सब का एक जनरल फार्मूला ये होगा। आप n की जगह पे वैल्यू डालते जाएंगे, उसके मेंबर्स का फार्मूला खुद ब खुद बनता चला जाएगा। और उसमें किस चीज़ का फ़र्क होगा, उसमें फ़र्क होगा CH2 का। अच्छा, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक चीज़ है CH4,
जब मैं एक काम करते हैं, पहले रखते हैं n की जगह मान लें 1 रखा और यहाँ n की जगह 2 रखा। n की जगह जब 1 रखेंगे C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, इसी तरह C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2। तो ये बेटा C1 को तो मेंशन नहीं करते और 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 प्लस 2 4, CH4। C2 एज इट इज़, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 प्लस 2 6। तो ये एल्केन का पहला मेंबर है, ये एल्केन का दूसरा मेंबर है। इन दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क है बेटा CH2 का। चेक कर लो, इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जमा कर दो, ये बन जाएगा। तो ये होमोलोगस सीरीज़ भी है और इसको एक ख़ास किस्म के जनरल फार्मूला से शो किया जा रहा होता है। अब अगली बात, 2 बातें यहाँ पे एक साथ लिखूँगा। भाई थोड़ी सी बिरयानी बनानी है या बहुत ज़्यादा बिरयानी बनानी है? बनानी तो बिरयानी है, तो उस थोड़ी और ज़्यादा बिरयानी बनाने में मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर हमारे पास 2 मेंबर एक ही घर के हैं तो उनका बनाने का या उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। अगली बात ज़रा सुनिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और क्रिकेट खेलते खेलते जो है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हर मोहल्ले में एक बंदा ऐसा होता है, बैट बॉल विकेट टेप सब वो लाएगा, लेकिन मसला ये है वो आउट नहीं होता। क्यों आउट नहीं हो रहा? बैट से लग के कैच हुआ, बताया ही नहीं था। ठीक है, बैट से लगी नहीं, घर पे गई, नहीं बताया नहीं था। अच्छा, यहाँ लगी, नहीं, बॉडी नहीं हुई। तो ऐसे बंदे को कहते हैं चिरान। अच्छा, आपको पता है रोज़ उसने चिरान करनी है। अब हुआ क्या, एक दिन आप दूर खड़े हुए, काफ़ी सारे, आपने देखा दूर से वो भाई आ रहे हैं, बैट बॉल विकेट सारी चीज़ें लेते हुए, साथ उनका छोटा भाई भी आ रहा है। आपने बोला लो एक और चिरान आ रही है। तो क्योंकि वो एक ही फैमिली के हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि आप लूडो खेल रहे हैं, बड़े क्रंच मोमेंट पे मैच आया, उल्टाया भाग जाए, तो उस वक्त जाहिर सी बात है बड़ी खार आती है उस बंदे को देख के। तो बेटा अगर एक ही फैमिली के हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, तो अगली बात यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? दूसरा जो मैथ कैरेक्टरिस्टिक का है वो ये, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम method of preparation and same chemical properties। ठीक है, अब इसका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये हिस्सा इरेज कर देते हैं। अच्छा जी, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बेटा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता है उसमें मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ेंगी, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो एक छोटे मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट कम है और एक बड़े मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल की लेंथ बढ़ी फिज़िकल प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, बढ़ रही है ना। केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो रही है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक ग्रेजुअल चेंज आएगा जैसे जैसे आप क्या कर रहे होंगे? मॉलिक्यूल की लेंथ को बढ़ा रहे होंगे। तो आखिरी पॉइंट क्या है बेटा? ग्रेजुअल चेंज इन
physical properties, gradual change in physical properties with the increase in लेंथ ऑफ चेन। जैसे जैसे चेन की लेंथ बढ़ेगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, चेंज। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल से एक बात समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एल्केन की बात करते हैं। इन केस ऑफ एल्केन, ये बहुत काम का नोट लिखवा रहा हूँ। इन केस ऑफ एल्केन, अगर बेटा 1 से 4 तक के कार्बन होते हैं वो होते हैं गैसेस। 5 से 17 तक जो है वो होते हैं लिक्विड, और 17 से ऊपर जितने भी होते हैं वो सारे होते हैं क्या, सॉलिड्स। तो आप यहाँ देखो, जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये स्टेट ऑफ मैटर भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है जैसे जैसे लेंथ ऑफ चेन इंक्रीज हो रही है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों से कॉम्प्रिहेंसिवली बात की कि होमोलोगस सीरीज़ और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग पेज नंबर 111 पे मौजूद जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उसको लिख लिख के याद कर लो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।